चालू घडामोडींसाठी तुम्ही सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि बघत राहा कृषी समृद्धी, न्यायासाठी खंबीर व्यासपीठ। नमस्कार, मैं चांदनी पाठक, कृषि समृद्धि में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य खबरों पर। हैदराबाद भंडारा बाईपास रोड पर सोनेगांव क्षेत्र में चलते कंटेनर में अचानक आग लग गई। कंटेनर में आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल के 2 वाहन घटनास्थल पर पहुंचे। आग बेकाबू हो चुकी थी। सकरदरा क्षेत्र दमकल विभाग के अधिकारी राजेंद्र सिरकिरवार ने फोम फायर टेंडर बुलाया, तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया जा सका। गौरतलब है कि दमकल के 2 वाहन घटनास्थल पर पहुंचे, तब तक आग बेकाबू हो चुकी थी। कंटेनर के भीतर पानी की बौछार कर आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया, लेकिन कंटेनर के अंदर रखे थिनर के 95 ड्रमों में आग लग चुकी थी। ड्रमों में 200 लीटर केमिकल भी रखा हुआ था। आग पर काबू पाने के लिए कलमनस से फोम फायर टेंडर को बुलाया गया, तब कहीं आग पर काबू पाया जा सका। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय ने वर्ष 2021 में अपनी शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने का लक्ष्य रखा है। नैक और NIRF जैसे प्रतिष्ठा मानकों में नागपुर यूनिवर्सिटी बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहा है। हाल ही में नागपुर यूनिवर्सिटी ने नैक को अपनी सेल्फ स्टडी रिपोर्ट भेजी है। आगामी 3 माह में नैक की रिपोर्ट आएगी। वैसे ही NIRF में यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बेहतर करने के लिए भी हाल ही के दिनों में मंथन हुआ है। यूनिवर्सिटी प्रभारी कुल सचिव डॉक्टर नीरज खट्टी के अनुसार वर्ष 2021 नागपुर यूनिवर्सिटी के लिए सकारात्मक नतीजे लेकर आएगा, ऐसी यूनिवर्सिटी प्रशासन की उम्मीद है। इसके साथ ही विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई को और सुविधाजनक बनाने का भी प्रयास जारी है। नागपुर यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन पढ़ाई में विद्यार्थियों को होने वाली दिक्कतों को समझकर उनका हल निकालने के निर्देश संबंधित विशेषज्ञों को दिए हैं। ऐसे में वर्ष 2021 में विश्वविद्यालय एक नए कलेवर में नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। शहर को जल आपूर्ति करने वाली पेंच की 23,000 mm व्यास की पाइपलाइन में लीकेज से हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। इससे शहर की जल आपूर्ति पर प्रभाव पड़ रहा है। स्थायी समिति व जल प्रदाय समिति के सभापति विजय झलके ने पेंच की पाइपलाइन की तत्काल मरम्मत के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को पिंटू झलके ने पेंच से शहर को जल आपूर्ति करने वाली 27 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निरीक्षण किया। 4 स्थानों पर लीकेज सामने आया। पारशिवनी, ईटगांव, करमभाड़ लीकेज वाले चारों स्थान है। ईटगांव से सबसे बड़ा लीकेज है, जहां बड़े पैमाने पर पानी बर्बाद हो रहा है। भारी नुकसान को कम करने व पानी की लीकेज को बंद करने के लिए तत्काल उपाय योजना करने के निर्देश सभापति ने दिए। बीना के पास कोलार नदी पर बांध बनाया जा रहा है। इस बांध के कारण आगे पानी का प्रवाह बाधित होने का भी खुलासा हुआ। पिंटू झलके ने कहा कि नदी का प्रवाह सुचारू करते हुए जल आपूर्ति हो, इस दृष्टि से आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। 100वीं किसान रेल नागपुर पहुंची। यहां कुल 432 टन संतरा लेकर रेल गंतव्य की ओर बढ़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 दिसंबर को वीडियो लिंक के माध्यम से इस गाड़ी को संगोला से हरी झंडी दिखाई थी। गाड़ी को संगोला से शालीमार तक चलाया जा रहा है। नागपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 से दोपहर 1:30 बजे तक यह गाड़ी शालीमार की ओर बढ़ी है। गाड़ी में वरुण, नरखेड़ व पांडुरना से संतरे भेजे गए। नागपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 से दोपहर 1:30 यह गाड़ी शालीमार की ओर बढ़ी। गाड़ी में वरुण, नरखेड़ व पांडुरना के संतरे भेजे गए। किसान की उपज को अब तक ट्रकों के माध्यम से एक राज्य से दूसरे राज्य तक भेजा जाता था। ट्रकों के माध्यम से उपज को भेजने में किसानों को बहुत ज्यादा किराया भी लगता था, जिससे नुकसान भी सहना पड़ रहा था। इन बातों का ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की ओर से किसान रेल की शुरुआत की गई। पहली किसान रेल अगस्त 2020 में एक साप्ताहिक ट्रेन के रूप में शुरू की गई थी। नागपुर व आसपास के क्षेत्रों की बात करें तो संतरे के परिवहन के लिए किसान रेल 14 सितंबर से शुरू की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। छिंदवाड़ा की 8 युवतियों को बालाजीपुरम घुमाने के बहाने नागपुर दुर्व्यवहार कराने के लिए महिला सहित 3 आरोपियों द्वारा बोलेरो से ले जाया जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर मुलताई पुलिस ने दुनावा बैरियर पर घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा और युवतियों को मुक्त कराया।
युवती के अनुसार 5,000 रुपए का लालच देकर दुष्व्यापार में ढकेला जा रहा था। एसपी सीमाला प्रसाद ने बताया कि छिंदवाड़ा जिले के अलग अलग क्षेत्र की 8 युवतियों को बोलेरो वाहन से बैतूल की ओर ले जाया जा रहा था। मुखबिर से मिली सूचना पर पुलिस टीम ने धुनावा बैरियर पर चेकिंग अभियान चलाकर वाहन पकड़ा। उन्होंने बताया कि पतालेश्वर निवासी 30 वर्षीय प्रियंका उर्फ रश्मि वर्मा, पिता राजकुमार वर्मा, परासिया के कोसमी निवासी 26 वर्षीय नीलेश उर्फ लल्ला, पिता लालचंद डेहरिया तथा मोहखेड़ के कुकड़ा किरार निवासी 28 वर्षीय धारा सिंह, पिता टीकाराम चौहान द्वारा छिंदवाड़ा की 8 युवतियों को बालाजीपुरम घूमने के बहाने नागपुर दुष्व्यापार के लिए बोलेरो से ले जाया जा रहा था। आरोपियों से मुक्त कराई गई युवतियों की शिकायत पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 366, 506, 342 तथा 34 अनैतिक देह व्यापार अधिनियम की धारा 5 के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष नागपुर में अपराध में करीब 15% कमी आई है। यह पुलिस की कार्यकुशलता के बदौलत संभव हो पाया है। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में क्राइम के मामले में पटना के बाद नागपुर का दूसरा स्थान मिला है। देशमुख ने कहा कि एनसीआरबी ने जिस क्राइम रिपोर्ट के आधार पर नागपुर को अपराध के मामले में नंबर 2 बताया है, शायद वह गलती से बता दिया गया। गृह मंत्री अनिल देशमुख सिविल लाइंस नागपुर स्थित पुलिस जिमखाना में आयोजित पत्र परिषद में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, दरअसल नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जिस रिपोर्ट के आधार पर नागपुर को देश में अपराध के मामले में दूसरे नंबर पे बता रहा है, वह रिपोर्ट वर्ष 2019 की है। उस समय तो महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार थी और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे और गृह मंत्री का पद भी उनके पास था। देशमुख ने कहा कि वर्ष 2019 में जहां नागपुर में कुल 7,734 अपराध दर्ज हुए हैं, वहीं वर्ष 2020 में नागपुर शहर में अभी तक कुल 6,191 अपराध दर्ज हुए हैं। मैं शहर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार की कार्यकुशलता और उनके नेतृत्व में हो रहे कार्यों से संतुष्ट हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। इसी के साथ आज के मुख्य समाचार यहीं समाप्त होते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए कृषि समृद्धि। नमस्कार।